याद करना हो। ऐसा कोई शरीर है, ऐसा कोई प्राणी है जिसमें भगवान नहीं है? सब में भगवान है। आपके सब हर बातों को जानते हैं। आप कितना याद करते हैं, कितना उनको जानते हैं, ये भी वो जानते हैं। और मौका पर आपको प्रकट हो जाते हैं आपके साथ। सपना में होंगे, ध्यान में हो जाएंगे, आप भुला जाइएगा तब प्रकट हो जाएंगे, लेकिन प्रकट होते ही आप। गिरी जी, तो दस्खत साहब का हो गया। गिरी जी, ए गिरी जी, आज आप लोग को एक मई को बढ़ा दी तनी, मई को बढ़ा दी। ले होगी थोड़ा ये लिखे हमारे माइक में नहीं सुना। एक किलोमीटर का आवाज है सब ठीक सुनाई देगा। गीता और कौन गाँव? रेपुर है, यो भुला जाता है। गीता और अंठानवे भगवान के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई। और कभी भी भक्त को नाखुश नहीं करते। कहाँ लिखा है? कृष्ण 98 भगवान 49 कोई 49 ले देनी, व्यक्ति 006 मानता हो तो समझे कि नहीं समझता। मनुष्य जोगी को बन जाएगी बात मदद की करने भगवान वाला दिलावेगा। जोगी बन जाए किस भगवान भगवान मसूरी आवाज होकर लगी। किस रूप में आपके अंदर जो रहते हैं उसका तो कोई रूप नहीं है। तो वो तो अपना मन के अनुसार में आपको रूप बनाएगा, आपको दुख दूर करने के लिए, या कुछ सोच कर आपको काम कर देता है, कुछ आपको बतला कर काम कर देता है, कुछ आपके सामने प्रकट होकर काम करता है। करता तो वही है, केवल आप बुझे या नहीं बुझे, लेकिन बुझना चाहिए कि जो आपके अंदर है वही आप जिसको पूजते हैं, जिसको आराध्य मानते हैं, जिसको बहुत बड़ा इज्जत करते हैं, उसका धारण करके आप। सबसे मशहूर दो लीला है श्रीमद् भागवत में। एक है कुंज वन का लीला जो रास होता था। रास का मतलब था कि ईश्वरीय कृपा बरसती थी और कृष्ण की बांसुरी बजती थी और सब गोपी लोग आकर इकट्ठा हो जाता था और उसी रास में अपना मंगल गाता था लोग, भगवान कृष्ण का नाम लेता था लोग, बांसुरी सुनता था लोग और सब लोग नृत्य करता था और उस नृत्य में आनंद की वर्षा होती। सब लोग अपना अस्तित्व खो देता था और नाचते नाचते सब लोग कृष्ण हो जाता था। सारी गोपियां कृष्ण बन जाती और देखती थी। पहले तो देखती कि सब कृष्ण, सबके साथ कृष्ण है। अब पाछे थोड़ी देर के बाद सब अपने को पूछे कि हम भी कृष्ण हो गए। ये है स्वरूपा स्थिति। जीव जो है सो ईश्वर बन जाए, यानी स्वरूपा स्थिति है, अंतिम चरण का उपलब्धि है। ये भक्ति का जो है सुदेह नहीं, जिसमें भक्ति प्रेम भक्ति बढ़ जाती है तो मनुष्य को या घर बैठेगा तो भी समाधि में स्वरूप स्थिति में कहीं समूह में चर्चा करेगा, कीर्तन करेगा, उसमें सबको एक भाव आ जाएगा।
एक स्वरूप में बदल जाएगा। अब अंत में पूजा करने बैठेगा, ध्यान करने बैठेगा तो सब एक रूप हो जाएगा। वैसे ही लीला होती थी कृष्ण के दरबार में। कृष्ण वो रास का एक दरबार बनाते थे। तो जब तक इस धरती पर थे तब तक भी यह लीला हुई, लेकिन धरती के अलग दिव्य लोक में असली लीला होती है और आज भी होती है, आजो होती है वहाँ। क्योंकि दिव्य लोक में कृष्ण की लीला जो है सो समाप्त नहीं होती है, आज भी होती है। तो दिव्य लोक में जिसका मनुष्य का मन चल जाता है, पहुंच जाता है, साधना करते करते प्रेम में उमड़ते उमड़ते अगर पहुंच जा तो उसमें साधना करेगा तो उसमें ध्यान में चल जाएगा जहाँ रास हो रहा है। लेकिन रास हो रहा है तो उसको ये बोध नहीं होगा कि हम कौन पुरुष है कि स्त्री है, बोधे नहीं होगा। सब लोग वहाँ स्त्री भाव से कीर्तन करता है, नाचता है स्त्री भाव से, और थोड़ी देर का बाद सब लोग अपने को कृष्ण हो जाता है, कृष्ण समझने लगता है। कृष्ण जब बन जाता है, सब लोग कृष्ण भाव में बन जाता है, स्वरूपा स्थिति में आ जाती है, तो रास लीला समाप्त हो जाता है। तो एक वहाँ रास होता था, तो एक वृंदावन के खिस्सा वहाँ रास रचाया जाता था। वृंदावन कहते हैं, धरती पर नाम है वृंदावन का। वृंदावन उनका नाम होता है आनंद वन, उसका शुद्ध नाम है आनंद वन। वन माने आनंद होता है। तो वृंद जो जगह है, गोविंद का जो जगह है, उस जगह का जो नाम है वो वृंदावन। माने गोविंद के जगह में जो आनंद है, उस आनंद में मनुष्य का मन पहुंच जाना। इसका नाम, क्षेत्र का नाम वृंदावन। और सभा जो कीर्तन जो हो रहा है, नाच जो हो रहा है, वर्षा जो कृपा की हो रही है, उसमें जो आनंद मिल रहा है, उसकी जो स्थिति है उसका नाम है कुंजवन। कुंजन होता है, सब लोग कान से सुनते हैं, मुरली का आवाज कस के सुनते हैं, हजारों प्रकार की आवाज उनके मन में खुशी पैदा करती है, सुनते हैं लोग। आंख किसी का नहीं खुलता है, परंतु बाहर में प्रकाश देखते हैं। बिना आंख खोले हुए प्रकाश दिखाई पड़ता है कि हर जगह प्रकाश है, और एक भी व्यक्ति वहां नहीं है, लेकिन आवाज खूब हो रही है। एक कुंज वन की स्थिति है, वृंदावन की यही स्थिति है। एक उसके बगल में और क्षेत्र है, उससे थोड़ा सूक्ष्म, उसका नाम है निकुंज वन। उसका रास का नाम है महारास। वहाँ महारास होता था। वहाँ किसी भी व्यक्ति का, अब व्यक्ति क्यों कह रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ केवल गोपियां नहीं जाती थी। गोप कहते हैं जो दूसरे को आनंद देता है, उसका नाम गोप है। परमात्मा को जो आनंद देता है उसका नाम है गोप। गोप शब्द का ये अर्थ होता है कि परमात्मा को जो गोप आनंद देता है उसका नाम है गोप है। भगवान कब खुश होते हैं, उसकी भक्ति आप करते हैं, कुछ लेना देना तो है नहीं, याद करना है। चाहे आप मन में गुनगुना कर याद कीजिए, बिना गुनगुनाए याद कीजिए, चाहे आप नाच करके
गुनगुनाइए, बिना बोले हुए गुनगुनाइए, यह ध्यान से याद। तो वो महारास जो है वहां पता किसी को नहीं चलता है जो क्या हो रहा है। वो ध्यान की अवस्था है सबका। नाचते 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 नाचते, सुनते 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 सुनते, सटा देखते देखते देखते, आनंद की वर्षा में नहाते नहाते जब वो लोग विभोर हो जाता था तो उन लोगों का स्वरूप जो है सो बदल जाता है और सब लोग भूल जाता था कि हम पुरुष हैं आपकी नारी हैं, हम गोपी हैं कि गोप है, भूल जाता था। सब लोग ये समझता था कि हम कृष्ण हैं और समझते हैं लोग। इसका नाम है महारास निकुंज वन। जहाँ इस जगह का नाम है निकुंज वन, जिस उस क्षेत्र का नाम है निकुंज वन। तो दो वो महाभागवत पुराण में दो वो बड़ा विचित्र लीला का वर्णन है, कुंज वन का और निकुंज वन का, यानी रास का और महारास का। एक की स्थिति है कि वहां मधुर ध्वनियां सुनाई देती है, आलोक वहां का प्रकाश विचित्र है, छटा वहां का विचित्र है। एक जगह है कि ना कोई आलोक है, ना कोई गुंजन है, ना कोई शब्द है, फिर भी आनंद है और वहां सब लोग कृष्णमय हो जाता था, स्वयं कृष्ण बन जाता था। वहां एक तत्व रहता था, दो तत्व नहीं रहता था। इसलिए एक सरगुण का लीला है और एक निर्गुण का लीला है। ये दो लीलाएं जो है सो श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत रहस्यमय लीला का वर्णन है। उसको उसके जो लेखक मतलब तो वेद व्यास हैं, लेकिन एक महात्मा थे आपका गोरखपुर के गीता प्रेस में, जो उन्होंने लिखा है बहुत मही अक्षर में महाभागवत महापुराण में कि यह धरती की बात नहीं है, एक दिव्य क्षेत्र की बात है जहाँ ये दोनों लीलाएं हुई थी। समझे कि नहीं? परंतु ये दिव्य लीला वहां अनंत काल तक चलता है, लेकिन जिसका मन, जिस व्यक्ति का मन उस क्षेत्र में साधना के माध्यम से पहुंच जाता है, वो अपने उसी लीला को इसी मन में आज के व्यक्ति भी देखते और सुनते हैं। यही बताओ कि कभी शादी